यार अगर आपका भी ड्रीम एसएससी सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी सरकारी नौकरी लेने का है और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी स्टार्ट कैसे करें, तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, मंथली टारगेट कैसे सेट किया जाता है, वीकली टारगेट कैसे सेट किया जाता है, तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही स्टेप्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो यार देखो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने से पहले हमें 6 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो यही 6 इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में मैंने पिछले 4 वीडियोज में 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में मैंने पूरे डिटेल्स में बता रखा है। तो सबसे पहले आप इन 4 स्टेप्स के बारे में अच्छे से समझ लो, तभी आपको आज का स्टेप समझ आएगा। और आज मैं बताने वाला हूँ 5th एंड 6th स्टेप के बारे में। एंड अब बताता हूँ मैं 5वां स्टेप के बारे में, जो कि है सेट दी मंथली टारगेट। अब मैं आप लोगों को मंथली टारगेट सेट करने के लिए अपने कॉपी में बताता हूँ। तो यार देखो, चौथा स्टेप में हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट में कितना टोटल लेक्चर्स है एंड सभी चैप्टर का वीडियोस को हमने काउंट किया था, टोटल 850 आ रहा था एंड उसे 6 महीना से डिवाइड किया था तो 141 आ रहा था। मतलब 141 से 142 लेक्चर तक मुझे हर महीने देखना है। एंड अगर मैं बताऊं 5th स्टेप के बारे में कि मंथली टारगेट कैसे सेट किया जाता है सभी सब्जेक्ट के लिए, तो मैं आप लोगों को मैथ के लिए एक मंथली टारगेट बना के दिखाता हूँ। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अगर आप राकेश यादव सर से मैथ पढ़ रहे होंगे तो 250 लेक्चर में उनका पूरा मैथ कंप्लीट है, और अगर आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे होंगे तो 321 लेक्चर में उनका पूरा मैथ कंप्लीट है। उसी तरह अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे होंगे तो उनका भी काफी लेक्चर्स है। तो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि 250 लेक्चर में मेरा पूरा मैथ कंप्लीट है एंड अभी उस 250 लेक्चर को मुझे 6 महीने से डिवाइड करना था, क्योंकि मुझे 6 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। तो मैं 6 महीने से डिवाइड करूंगा। अब इससे मेरा निकल जाएगा 41.6, मतलब कि हर महीने मुझे 41 से 42 लेक्चर देखना ही देखना है। अभी इस 41-42 लेक्चर को मुझे एक महीने में किस दिन कितने लेक्चर देखने हैं उसमें डिवाइड कर दिया। जैसे कि हर मंडे को मुझे 1 लेक्चर देखना है, ट्यूसडे को 2 लेक्चर देखना है, वेडनेसडे को मुझे 1 लेक्चर देखना है, थर्सडे के 2 लेक्चर देखना है, फ्राइडे को 1 लेक्चर देखना है, सैटरडे को 1 लेक्चर देखना है, संडे को 1 लेक्चर देखना है और टेस्ट देना है। तो ये रहा मेरा पूरे एक महीने का मैथ का स्ट्रेटेजी। एंड इसी तरह डिवाइड वगैरह करके आपको सभी सब्जेक्ट का करना है, जैसे कि रीजनिंग का करना है, इंग्लिश का करना है, जीएस का भी करना है। अब मुझे पता चल गया कि मैथ के अंदर मुझे किस दिन कितने लेक्चर्स देखने हैं, तो इस मंथली टारगेट को मैं वीकली में डिवाइड कर दूंगा। तो अब इस मंथली टारगेट को मैं वीकली में कैसे डिवाइड करूंगा मैं 6th स्टेप में बता रहा हूँ। ये रहा 6th स्टेप, जो कि है डिवाइड द मंथली टारगेट इन वीक। पूरे मंथली टारगेट को अब मुझे वीकली में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? तो यार देखो, ये भी काफी इजी है। 5th स्टेप में क्या दिखाते हैं कि हमें मंडे को कितने लेक्चर देखने हैं, ट्यूसडे को कितने लेक्चर देखने हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने अब मंथली टारगेट को वीक में डिवाइड कर दिया। जैसे कि मंडे को 1 लेक्चर देखने हैं, ट्यूसडे को 2 लेक्चर देखने हैं, वेडनेसडे को 1 लेक्चर देखने हैं, थर्सडे को 2 लेक्चर देखने हैं। जो मैंने यहाँ पे किया कि मुझे मंडे को कितना लेक्चर देखना है, ट्यूसडे को कितना लेक्चर देखना है, यही सेम चीज मैं यहाँ पे 2 कॉपी कर दिया। लाइक यहाँ जो मैंने मंथली में किया, इसे मैंने पूरे वीकली में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट का करना है। एंड अब मैं आपको पूरा फाइनल स्ट्रेटेजी बताऊं कि एक वीक में हमें कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से लेक्चर देखने हैं। तो देखो, ये रहा मेरा वीक 1 का टारगेट। जैसे कि अभी मैंने मैथ के अंदर मंथली टारगेट एंड वीकली टारगेट सेट करके बताया था, तो उसी तरह आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर करना है। जैसे कि मैथ के अंदर मेरा वीक 1 में मुझे इतने लेक्चर्स देखने हैं, संडे को टेस्ट देना है, उसी तरह आपका सभी सब्जेक्ट का निकल जाएगा। जैसे कि रीजनिंग का निकल जाएगा, इंग्लिश का निकल जाएगा, जीएस का निकल जाएगा। एक बार आपने सभी सब्जेक्ट का बना लिया तो उसी मंथली टारगेट को आपने जो वीक में डिवाइड किया था वही वीक को यहाँ से उठाना है और यहाँ जस्ट चिपका देना है। जैसे कि मुझे 1 अप्रैल से मैथ के अंदर परसेंटेज चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूरा टारगेट सेट कर लिया। उसी तरह रीजनिंग का टारगेट सेट किया, उसी तरह इंग्लिश का टारगेट सेट किया, उसी तरह जीएस का टारगेट सेट किया। मतलब सभी सब्जेक्ट के अंदर वीक 1 का जो भी था वो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया। तो कुछ इस प्रकार आपको पूरा टारगेट सेट करना है। तो यार अब मैंने पूरा 6 स्टेप पूरे अच्छे से बता दिया है, तो अच्छे से ये स्ट्रैटेजी बनाना सीख लो और अपना पढ़ाई स्टार्ट करो।